ऑल इन वन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं दीपक पटेल आपको केमिस्ट्री क्लास 11th और जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहता हूं। देखिए, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, रसायन विज्ञान का उदय, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। रसायन विज्ञान का उदय कैसे हुआ, ठीक है। देखिए, रसायन विज्ञान का उदय कब से हुआ ये तो ज्ञात नहीं है। क्यों? चूँकि प्राचीन काल में ही देखिए, प्राचीन काल की हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में भी रसायन विज्ञान था। जरूरी नहीं कि रसायन विज्ञान अभी है, प्राचीन काल में भी रसायन विज्ञान था। अच्छा, मनुष्य पहले से ही क्या है, बहुत ही जिज्ञासु प्राणी रहा है। वह हर एक प्रकार की चीज़ों को जानने और समझने की क्षमता रखता था, ठीक है, आदिकाल से ही। और उनकी घटनाओं का एक क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। देखिए, विज्ञान की पहले प्राचीन काल में दो शाखाएं थी। प्राचीन काल में रसायन विज्ञान की दो शाखाएं थी। एक हम मुख्य शाखा और एक थी रसायन विज्ञान की दो शाखाएं थी। पहला था भौतिक और दूसरा था जीव। दो शाखाएं पहले शुरू में बहुत बटी हुई थी, फिर उसके बाद जब बटी हुई थी तो भौतिक मतलब फिजिक्स और जीव मतलब जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसका अध्ययन होता है, ठीक है। तो कुछ दिन तक ऐसे ही चला कि मतलब विज्ञान की दो शाखाएं हैं। तो फिर अंत में, तब चूँकि उस समय तत्वों की संख्या बहुत कम थी, मुश्किल से 62 या 63 थी तत्वों की संख्या, तो उसको पढ़ना आसान था। ये लोहा है, ये कॉपर है, ये सोना है, ये चांदी है, हीरा, ये मोती है, तो अध्ययन करना आसान था। चूँकि जब तत्वों की संख्या बढ़ी तो उसको अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको कन्वर्ट करते 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 एक नया टॉपिक बन गया जिसका नाम क्या है, रसायन विज्ञान। इसे हम भौतिक और जीव विज्ञान के बीच की शाखा कहते हैं, रसायन विज्ञान को। अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान का उदय, ठीक है। अच्छा, रसायन विज्ञान के उदय के बारे में हमने बता दिया कि प्राचीन काल में भी उसकी चर्चा थी, लेकिन उसको लोग मानते क्या, अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं, एक अल्केमिस्ट का नाम था, बहुत बड़ा आदमी था, 350 से 1500 ईस्वी में वह दो चीज़ों की खोज पर विश्वास रखा, जैसे अमृत और पारस पत्थर। वह भारत में आया ना, तो वह सोचा कि भाई भारत की सभ्यता क्या है, कैसी है भारत की सभ्यता। तो फिर वह सोचा कि थोड़ा भारत के बारे में अध्ययन किया जाए। तो जब भारत के बारे में अध्ययन करने के लिए आया तो यहाँ का रामायण उठाया, महाभारत उठाया। तो जब पढ़ रहा था तो उसमें उसने दो चीज़ पाई, एक पारस पत्थर और एक ऐसा तत्व जिसके पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है, अल्केमिस्ट, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये ऐसा नहीं खोज पाया, अल्केमिस्ट महोदय जी ऐसा नहीं खोज पाए कि जिसको पीने के बाद आदमी अमर हो जाए, लेकिन ऐसा जरूर खोज दिए जिसको पीने के बाद आदमी तुरंत मर जाए, ठीक है। उसका नाम क्या है, वो अमृत की तलाश में आए थे, इधर उधर भटके। अच्छा, फिर हम बात करते हैं पारस पत्थर। पारस पत्थर, ये जो पारस पत्थर होता है ना, ये किसी भी लोहे को अगर इस पर पत्थर को अगर टच किया जाए, लोहे से अगर छुआया जाए इसको, तो ऐसा क्या होता है ना कि वह जो है सोना में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, उसके भी मन में थोड़ा सा लालच आई, तो भी सोचा कि क्यों ना हम भी इसके बारे में थोड़ा देखें और इसके बारे में थोड़ा जाने क्या है, ये कौन सा पत्थर है, ठीक है। तो उसके भी बारे में वो खोजने के लिए निकल पड़ा, आया भारत में, शहरों शहरों घूमने लगा। और हम आगे चर्चा करते हैं रसायन विज्ञान, ठीक है। जो विज्ञान है उसमें क्या आता है, सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं, फिर परीक्षण होता है, फिर निष्कर्ष होता है, फिर नियम, फिर परिकल्पना, फिर सिद्धांत। प्रयोग मतलब ये होता है ना, जैसे अच्छा, अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये आग है, आग को ना छुआ जाए, जो जो लड़का होता है ना, जिसके जो सेंसिटिव दिमाग लड़का होता है, वो बस यही सोचता है ये हमको मना किए हैं, ये काहे मना किए हैं हमको आग छूने के लिए। वो जरूर आग में हाथ डालेगा, और जब आग में हाथ डालेगा तो पहले वो प्रयोग करेगा, फिर उसके बाद परीक्षण करेगा कि देखिए क्या होता है। परीक्षण किया, परीक्षण करने के बाद हाथ जला, हाथ निकाला, फिर निष्कर्ष पे आया, अच्छा आग में हाथ नहीं डालना है, ठीक है। फिर वह तुरंत नियम दे देता है, नियम ये देगा कि आग में हाथ डालने पर हाथ जल जाता है, ठीक है। फिर परिकल्पना किया, अच्छा ऐसा क्यों होता है, ये क्या होता है,
ठीक है, उसी पे सिद्धांत दिया जाता है, जैसे न्यूटन ने दिया था, ठीक है, और तमाम लोग ऐसे जो दिए थे। अच्छा, मनुष्य को सबसे पहले कॉपर तत्व का ज्ञान हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जानना जरूरी है। जो मनुष्य है उसको सबसे पहले कॉपर तत्व का ज्ञान हुआ। अच्छा, जो तत्वों की खोज, तांबा, लोहा, सोना इत्यादि की खोज प्राचीन काल में नहीं हुई थी, आदि काल में ही हो चुकी थी। अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान का उदय, ठीक है। जो रसायन विज्ञान का उदय है वह आदिकाल से ही माना जाता है, लेकिन मॉडर्न युग की बात करें तो 17वीं सदी के अंत में रसायन विज्ञान का जन्म माना जाता है। और हम बात करें रसायन विज्ञान के प्राचीन पिता, प्राचीन बाप कौन रसायन विज्ञान का? तो उसका नाम क्या है? बर्जीलियस। और आधुनिक का नाम क्या है? लवासिए। रसायन विज्ञान के आधुनिक बापू का नाम लवासिए है और प्राचीन बापू का नाम बर्जीलियस है। और हम बात करते हैं, अच्छा अभी हम आपको बताए हैं पहले विज्ञान 2 शाखाओं में था, विज्ञान 2 शाखाओं में था, पहला भौतिक, दूसरा जीव। लेकिन तीसरी शाखा को तोड़ने का जो तीसरी टांग है, टांग का मतलब लोग गलत मत समझिएगा, तीसरी टांग का मतलब होता है केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री है ना, इसको बांटने का मेन श्रेय, केमिस्ट्री लाने का मेन श्रेय रॉबर्ट भैया को जाता है। ये रॉबर्ट भैया क्या किए ना, जब देखें कि सब लोग अपने अपने में उड़ रहे हैं, जैसे महाशय कणादीप बोले कि कण को हम डिवाइड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिवाइड, हम इसको बांट नहीं सकते, बट उसको लास्ट में बांटा गया ना, तो वो वही सही ये भी कह रहे कि चलिए आर ना पार हम भी लेके चलें अपना अठे अलग। तो बर्जी का नाम रॉबर्ट क्लाइव महोदय का किए ना, इसको केमिस्ट्री की एक नई शाखा दी है जिसको हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। अच्छा, इसका एक और नाम है, क्या नाम है? केंद्रिक विज्ञान। रसायन विज्ञान का प्राचीन नाम क्या है? केंद्रिक विज्ञान। जैसे आपसे बोल दें अगर आप यहाँ पे बात की जाए, कहा बाबू कहाँ पढ़ते हैं आप, वो बोलेगा केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। अगर वही समझो, अगर हम जाके बोल दें हम केंद्रिक विज्ञान पढ़ते हैं, हमारा इंटर में 5 विषय है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ है, फिजिक्स है, केंद्रीय विज्ञान, तो समझ नहीं पाएगा ये केंद्रीय विज्ञान का होता है। अब तक हम रसायन विज्ञान का नाम सुने थे, तो कंफ्यूज नहीं होना। रसायन विज्ञान को हम केंद्रीय विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री, कीमिया, केमिस्ट्री मतलब केमिकल या कीमिया। कीमिया क्या होता है? मिस्र या अरब देश का पुराना नाम है, ठीक है। केमिस्ट्री मतलब कीमिया, कीमिया नामक शब्द से लिया गया है केमिस्ट्री, यह मिस्र या अरब देश का पुराना नाम है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि मिस्र या अरब देश से ही लिया गया है केमिस्ट्री? चूँकि उस समय अरब देश की सभ्यता बहुत ही विकसित थी, अरब देश की सभ्यता विकसित होने के कारण वहाँ केमिस्ट्री का नाम कीमिया से लिया गया है। अच्छा, अरब देश का प्राचीन नाम क्या था? कीमगिरी। जैसे यहाँ पे लोग बोलते हैं ना, सीता के नैया से घुड़ पर नेपाली, अयोध्या में मंदिर बने हाली हाली, तो वही चीज़ है। तो नेपाली मतलब वहाँ पे तब जनकपुरी नेपाल हुआ करता था, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, कीमगिरी अरब देश या मिस्र देश का पुराना नाम है। और हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की शाखाएं, ठीक है। रसायन विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, रसायन विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, पहला मुख्य शाखा, दूसरा गौड़ शाखा। रसायन विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, पहला मुख्य शाखा और दूसरा गौड़ शाखा। जो मुख्य शाखा है वह 3 प्रकार की होती है, और जब गौड़ शाखा अनेकों प्रकार की होती है। गौड़ मतलब अतिरिक्त। जैसे हम बात करें कार्बनिक मुख्य शाखा के अंतर्गत आता है, अकार्बनिक रसायन, फिर भौतिक रसायन। रसायन विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, मुख्य शाखा और गौड़ शाखा। मुख्य शाखा हमने आपको बता दी है, फिर से सुनिए, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। कार्बनिक क्या होता है ना, जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। मतलब कार्बनिक वह होता है जिसमें सी रहेगा, जहाँ पे सी लिखा मिल जाएगा, इसका मतलब वह क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। जैसे CH2, C2H4, ये सब क्या है? जहाँ पे सी लिखा मिल जाए, जहाँ पर सी मिल जाए वहाँ पर कार्बनिक होता है, जहाँ पर सी मिल जाए वहाँ पे कार्बनिक रसायन होता है, और जहाँ पे सी ना मिले वहाँ पर अकार्बनिक होता है। मतलब जैसे अकार्बनिक में क्या होता है ना, अकार्बनिक में क्या होता है,
जैसे SO2 NH2 H2O, पानी में CC नहीं है ना, NH2 में SO2 में CC नहीं है, तो जहाँ पर कार्बन ना हो वहाँ पर अकार्बनिक होता है। और हम बात करते हैं, लास्ट है भौतिक। ये जो भौतिक रसायन होता है ना, भौतिक रसायन में कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन दोनों के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं अगला इसी में गौड़। गौड़ में क्या होता है ना, गौड़ मतलब जैसे अगर हम चिप्स खा रहे हैं, चिप्स काहे खा रहे हैं, खेत में खाद डाल रहे हैं, काहे खाद डाल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को, और जो चिप्स है अगर हम खाते हैं तो उसमें कैसी कौन सी गैस होती है जिसके कारण चिप्स खराब नहीं होता, फ्रिज में कौन सी गैस होती है, फ्रिज में फ्रियान गैस होती है जिसके कारण पानी ठंडा होता है, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम रसायन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और हम बात करते हैं गौड़ शाखा। मुख्य शाखा को छोड़कर जितनी भी शाखाएं आएंगी वो सब गौड़ शाखा के अंतर्गत होगा। जैसे कृषि रसायन, कृषि रसायन, कृषि रसायन, कृषि रसायन होता है ना जिसमें हम खेती बाड़ी का अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें कितना खाद डालना है, कितना पानी डालना है, कितना मिर्च, क्या नाम है, कितना मिर्च रोपना है, और उसमें कौन सी खाद पड़ेगी, कौन सा केमिकल पड़ेगा, वो कृषि रसायन। और युद्ध रसायन में किसको कैसे टपकाना है, युद्ध रसायन मतलब किसको कैसे टपकाना है, वह युद्ध रसायन का काम करता है। और जितने भी सब आएंगे ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे। और हम बात करते हैं कार्बनिक हो गया, युद्ध रसायन हो गया, और औद्योगिक हो गया, औद्योगिक रसायन हो गया। औद्योगिक रसायन का मतलब उद्योग धंधा, जैसे कितना केमिकल डालें कि हमारा बिजनेस चल जाए। ठीक है, दूध में कितना पानी डालें कि मेरा जो है बिजनेस भी चलता रहे, कुछ जान भी ना पाए। और जैसे तमाम चीज़ें हैं ऐसे कि औद्योगिक रसायन में आता है उद्योग धंधे में जो हम केमिकल प्रयोग करते हैं। जैसे ऐसा कौन सा केमिकल डालें जिससे लोहा ना खराब हो, उस पर जंग ना लगे, ऐसा मतलब कौन सी चीज़ है जिसको डालने के बाद क्या नाम है, मेरा जो है दरवाज़ा कभी जो है सड़े ना, गले ना। तो तमाम चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम गौड़ शाखा के अंतर्गत। तो मुख्य शाखा को छोड़कर बाकी सब गौड़ शाखा में के अंतर्गत आती है। बस आज के लिए इतना ही, और थोड़ा सा और चर्चा करेंगे औषधि रसायन। जो औषधि रसायन होता है वह भी गौड़ शाखा का ही हिस्सा है। औषधि रसायन गौड़ शाखा का ही हिस्सा है। जैसे किसको कितना दवाई देना है, अब ये ना कि दवा है आदमी की, लगा दिए भैंस को, भैंस की इतनी बड़ी सुई है तो कोच दिए आदमी को, आदमी पार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।